प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका रतिका। केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किए जाने वाले मासिक मूल्यांकन प्रगति डैशबोर्ड में हरियाणा पुलिस का पहला रैंक बरकरार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हरियाणा राज्य को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया है। ऐसा इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां न केवल बड़े स्तर पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, बल्कि पुलिस विभाग को आधुनिक बनाने से लेकर पुलिसकर्मियों को चुस्त दुरुस्त बनाने के प्रयास भी लगातार जारी रहते हैं। शिकायतकर्ता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हरियाणा पुलिस द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन सुविधाओं व सेवाओं के सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। हरियाणा पुलिस की ऑनलाइन सेवाओं जैसे पासपोर्ट, किराएदारों तथा घरेलू नौकरों के सत्यापन तथा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को लेकर 99% से अधिक लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संतुष्टि व्यक्त की है। इसी प्रकार पुलिस थानों में प्राप्त होने वाली शिकायतों के समाधान को लेकर भी प्रदेश में संतुष्टि दर का आंकड़ा बढ़कर 70% तक पहुंच गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों व निजी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की है। ब्यूरो के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के अनुसार उनके विभाग ने राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गत वर्ष भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को एक रिकॉर्ड संख्या में दर्ज किया है। ब्यूरो ने भ्रष्टाचार संबंधित 205 मामले दर्ज किए, जो पिछले 10 वर्षों में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। ब्यूरो ने विभिन्न जगहों पर 152 छापेमारी कर 86,12,300 रुपए बरामद किए। इस दौरान 30 राजपत्रित अधिकारी, 156 गैर राजपत्रित अधिकारी और 40 निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो ने अब तक सबसे बड़ा घोटाला सहकारिता विभाग द्वारा संचालित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना में पकड़ा है। 100 करोड़ रुपए से अधिक के इस घोटाले को पकड़कर ब्यूरो ने इस मामले में 10 वरिष्ठ अधिकारियों तथा 2 आम व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया है। इस घोटाले में सहकारिता विभाग के सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति, जिला रजिस्ट्रार सहकारी समिति ऑडिटर की मिलीभगत से सरकारी खाते में जमा राशि से अपने निजी हित में फ्लैट तथा जमीन की खरीद को अंजाम दे रहे थे। इन अधिकारियों द्वारा सरकारी रिकॉर्ड, बैंक खातों संबंधी विवरण सरकारी रिकॉर्ड में जाली लगाए हुए थे। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ करनाल तथा अंबाला रेंज में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ब्यूरो ने अपने विभाग में ही कार्यरत 2 कर्मचारियों इंस्पेक्टर सोमेश व हवलदार अशोक कुमार को अंबाला से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर ये स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचारी चाहे कहीं भी हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ब्यूरो ने अब अपना ध्यान निचले स्तर के कर्मचारियों जैसे क्लर्कों, पटवारियों, लाइनमैन, पुलिसकर्मियों आदि से हटाकर वरिष्ठ रैंक पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की तरफ केंद्रित किया है, जो अक्सर संगठित भ्रष्टाचार रैकेट चलाने वाले सरगना होते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने अधिकारियों द्वारा रिश्वत की मांग करने वाले पीड़ित लोगों को ट्रैप मनी प्रदान करने के लिए एक रिवॉल्विंग फंड की स्थापना की है। इससे शिकायतकर्ताओं को अब अपनी जेब से ट्रैप मनी की व्यवस्था करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सरकार ने भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो को मजबूत बनाने के लिए 809 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी है। सूचना लीक न हो, इसमें जांच के लिए स्वतंत्र गवाहों की नियुक्ति की प्रणाली को बदल दिया गया है एवं 6 मंडल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बनाए गए हैं। ब्यूरो द्वारा कई भ्रष्ट लोक सेवकों की संपत्ति को अटैच करने के लिए हरियाणा सरकार को भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायालय में अपराध की आय से अर्जित संपत्ति को लेकर याचिका दायर कर दी गई है। अब ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ताओं को सम्मान पत्र भेंट करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का मानना है कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, जिसकी कमान हरियाणा भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो को सौंप दी गई है। ब्यूरो अधिकारियों ने भी राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कमर कस ली है। अब केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर नहीं, बल्कि उच्च स्तर के आईएएस और आईआरएस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो रही है। इन प्रयासों से लोगों को लगने लगा है कि वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा देश में भ्रष्टाचार मुक्त राज्य होगा। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।